Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we are going to discuss the session number 11, that is suspension system. In this session, we will be able to identify the components of the suspension system and the importance of suspension system. So, आज जो सेशन जो हमारा है सस्पेंशन सिस्टम, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन सिस्टम असल में होता क्या है, उसका काम क्या होता है। देखो, जब भी गाड़ी जो है हमें ब्रेक लगानी हो, ठीक है, हाई स्पीड में जा रहे हो, ठीक है, या शार्प टर्न लेनी हो, उस वक्त जो है सारा दारोमदार जो होता है गाड़ी का वो सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर होता है, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम एक्चुअली प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द व्हीकल। यानी कि जब हम शार्प टर्न लेते हैं या हाई स्पीड में होते हैं, ठीक है, या ब्रेक लगाते हैं, उस समय जो है गाड़ी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, सस्पेंशन सिस्टम। नॉट ओनली दिस, बल्कि जो शॉक एब्जॉर्बर होता है इसमें लगा हुआ होता है, जो शॉक्स लगते हैं उसमें, वो भी एब्जॉर्व होते हैं, वो भी मिनिमाइज होते हैं ड्यू टू द सस्पेंशन सिस्टम। क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम असल में मेन फ्रेम जो होता है गाड़ी का, ठीक है, उसके साथ जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं फ्रेम में, ठीक है, क्योंकि उस वो सारा जो होता है वो कनेक्टेड होता है सस्पेंशन सिस्टम के साथ। ठीक है, और इतना ही नहीं बेटा, बल्कि जो गाड़ी का सारा जो वेट होता है वो भी कनेक्टेड होता है किसके साथ, सस्पेंशन सिस्टम के साथ। ये जो है हम आज वाले इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि मैंने एडवांस में भी आपको बोला कि इन दिस सेशन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम। एज वी ऑल नो दैट कि सस्पेंशन सिस्टम जो है, जब मैंने अभी आपको बोला जो है कि इसके जो फंक्शंस अगर हम देखेंगे या कंपोनेंट्स अगर हम देखेंगे या इसके टाइप्स हम देखेंगे, तो वो तो जो है वो सारे जो है इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो और इसी तरह द सस्पेंशन सिस्टम मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रोड कंडीशंस, प्रोवाइड अ सेफ ड्राइव टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द व्हीकल। ठीक है, जब भी हम जो गाड़ी जो है मूव करते हैं रोड पे, ठीक है, उस वक्त जो है सस्पेंशन सिस्टम का जो है एक अहम किरदार होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ड्राइवर, ठीक है, एंड ऑल्सो द व्हीकल। ठीक है, सो सस्पेंशन सिस्टम जो है इज ए टर्म टू द गिवन ऑफ स्प्रिंग्स। सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, इस ये होता क्या है असल में, ये एक टर्म है जिसमें द सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स, इसमें स्प्रिंग्स होती है। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा, स्प्रिंग्स जो होते हैं, कॉयल स्प्रिंग होती है, लीफ स्प्रिंग होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी किस्म की स्प्रिंग्स होती है। तो असल जिनको आप बोलते हो ना, जो ओवरऑल हम बोलते हैं शॉकर। ठीक है, अब शॉकर दो किस्म का होता है, एक शॉकर के साथ स्प्रिंग भी लगी होती है, दूसरा शॉकर होता है जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है, वो शॉक एब्जॉर्व करता है। वो सारा जो है कनेक्टेड होता है किसके साथ, सस्पेंशन सिस्टम के साथ। ठीक है, उसको हम सबको मिला के एक ही नाम बोलते हैं, सस्पेंशन सिस्टम। जैसे यहाँ पे दिया गया होगा, ठीक है, देखो आप देखो, ये है दिए सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये सब इसको अगर हम मिलाएंगे ना, ये बन जाता है सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम टू सेफ गार्ड द ऑक्यूपेंट्स अगेंस्ट रोड शॉक्स एंड प्रोवाइड राइडिंग कंफर्ट। ठीक है, जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि ये जो है टू सेफ गार्ड द ऑक्यूपेंट्स अगेंस्ट रोड शॉक्स, यानी कि रोड शॉक्स जो होते हैं, जब शॉक्स लगते हैं गाड़ी में, जब रोड ख़राब होता है या किसी जगह भी हम जाते हैं, तो उस वक्त जो है सस्पेंशन सिस्टम जो है हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इसी तरह टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू रोड शॉक्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द मोटर व्हीकल एंड प्रोवाइड ए क्वेश्चन इफेक्ट। इसी तरह टू कीप द बॉडी परफेक्टली इन लेवल वाइल traveling over rough or uneven ground, that is the up and down movement of the wheels should be related to the body। इसी तरह अगर हम देखेंगे to isolate the structure of the vehicle from shock loading and vibration due to irregularities of the road surface without impairing its stability। ठीक है, जब वाइब्रेशन होते हैं उस वक्त भी ये जो है शॉक लोडिंग जो होता है या वाइब्रेशन जो होती है, वो ये उस वक्त जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कौन, सस्पेंशन सिस्टम। इसी तरह to provide the requisite height to body structure as well as to bear torque and braking reactions। अगर इसकी फंक्शन को हम बात नहीं, it provides comfort, it gives cushion effect, it relieves strain on the frame and other components due to the road shocks, it maintains body level and prevents it from rolling। so इसी तरह it provides a good contact for
रोड होल्डिंग, ठीक है, ये कंटाइट करता है, यानी कि रोड और गाड़ी का जो होते हैं ना, ठीक है, स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, देखो अब इसकी कंपोनेंट्स अगर हम देखेंगे बेटा, वो आप जो है इसमें जो मैं थोड़ा जूम करूँगा, ये सारे दिए गए हैं कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सब इसमें क्या होता है, कंट्रोल आर्म। अब कंट्रोल आर्म किसको कहते हैं, मूवेबल लिवर, ठीक है, ये मूव करता है, ठीक है, दैट फास्टनस द स्टीयरिंग नकल टू द फ्रेम ऑफ द व्हीकल, ठीक है, जो किसके साथ जुड़ा होता है, नकल के साथ, ठीक है। नकल जो होता है वो स्टीयरिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, स्टीयरिंग जो रॉड होती है, ठीक है, उसके साथ जुड़ा होता है, उसके साथ किंग भी होता है, जो असल में हमें कंफर्ट्स प्रोवाइड भी करती है, और स्टीयरिंग जो है वो मूव करती है। जो ये याद रखना, कंट्रोल आर्म जो है हमेशा लगा हुआ होता है फ्रंट व्हील्स के साथ, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल आर्म पुशिंग, दिस इज द स्लीव विच अलाउज द कंट्रोल आर्म टू मूव अप एंड डाउन ऑन द फ्रेम। इसी तरह स्टूड रॉड जो होती है, जैसे कि स्टूड रॉड जो होती है, जो मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में भी बोला था, ये क्या कहता है, इट प्रिवेंट्स द कंट्रोल आर्म फ्रॉम स्विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि ये प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है किसको, फ्रॉम स्विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स। इसी तरह बेटा शॉक एब्जॉर्बर होता है। शॉक एब्जॉर्बर हम किसको कहते हैं, यानी कि जो अभी मैं आपको बोल रहा था, शॉक्स को एब्जॉर्व करना, ठीक है। इसी तरह शॉक्स एंड स्टूड्स या बॉल जॉइंट्स जो होते हैं, बॉल जॉइंट्स हम किसको कहते हैं, द वेयरिंग ऑफ अ बॉल जॉइंट्स कैन गेट डेंजरस बिकॉज इफ दे सेपरेट दे काज यू टू लूज कंट्रोल ओवर द व्हीकल विच कुड आल्सो बी अ लाइफ रिस्क, यानी कि बॉल रेयरिंग्स ऐसे होते, बॉल जॉइंट्स ऐसे होते हैं सस्पेंशन सिस्टम में, जो हमें बचाता है खतरे से। कैसे, यानी कि अगर जब तक बॉल जॉइंट्स काम करेंगे तब तक हम सेफ़ है, और जब तक वो काम जब तक वो काम जब काम बंद करेंगे, वो यानी कि फंक्शन नहीं करेंगे, तो हम अपनी गाड़ी के ऊपर कंट्रोल खो सकते हैं, और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद सस्पेंशन सिस्टम जो दिए गए हैं, यानी कि इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए ये जो टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं, ये आपको जो है ये खुद याद करनी होंगी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले दिया गया है पिचिंग, रोलिंग एंड बॉसिंग। मैंने मूविंग व्हीकल कम्स अक्रॉस ए रोड पिट और बम्प, ठीक है, जब भी गाड़ी जो है चलती हुई गाड़ी किसी गाड़ी में जाती है, ठीक है, इट एक्सपीरियंस अ जॉल्ट, वहाँ पे क्या लगता है, एक झटका लगता है। कंसिक्वेंटली द व्हीकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड एक्सिबिट्स टेंडेंसीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे क्या होती है, वाइब्रेशन होती है ज़्यादा, ठीक है। व्हेन द टेंडेंसी ऑफ द मोशन इज अलॉन्ग द लेंथ इट इज़ कॉल्ड पिचिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, पिचिंग, यानी कि जो वहाँ पे टेंडेंसी जो होती है मोशन में होती है, तो उसको हम कहते हैं पिचिंग। इफ दिस टेंडेंसी आर विथ वाइज एंड अलॉन्ग द हाइट ऑफ द व्हीकल दे आर टर्म्ड एज रोलिंग एंड बाउंसिंग रेस्पेक्टिवली। इसी तरह दूसरा है स्प्रिंग चैम्बर, द इनिशियल कर्वेचर प्रोवाइडेड इन ए लीफ स्प्रिंग इज कॉल्ड चैम्बर ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि अब याद रखना, ये जो लीफ स्प्रिंग जो होते हैं ये बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्रक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह याविंग a phenomena in which the highly chambered leaf spring exits movement about the vertical axis is known as yawing, ठीक है। इसी तरह डिपिंग, tendency of a vehicle to dive its front on application of brake is called dipping, ठीक है। इसी तरह बॉटमिंग जो होती है, when a vehicle is overloaded, ठीक है, it causes greater deflection in the springs than their normal specified values, the result is lowering down of the whole vehicle, this is called bottoming, ठीक है। इसी तरह hard suspension, it is just opposite to the soft suspension in the sense that the road wheels do not experience sufficient bounce even for larger road shocks. It therefore results in reduced comfort to the occupants of the vehicle, ठीक है। इसी तरह spring stiffness, the spring is specified by a parameter called spring stiffness rate of constant. The spring stiffness S is defined as the load P required to deflect it by unit length. It is experienced in N/mm और kgf/centimeter, ठीक है। तो इसकी समरी अगर हम देखेंगे सेशन की, इस पर हमने देखा क्या, इन दिस सेशन यू हैव लर्नड द फॉलोइंग थिंग्स, राइट। So जैसे कि रोल ऑफ स्टीयरिंग, सस्पेंशन सिस्टम is a term given to the system of spring shocks, shock absorbers and leakage that connects a vehicle to its wheels, ठीक है। इसी के साथ हमने फंक्शनल भी पढ़े, कंपोनेंट्स भी पढ़े, और जो है कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो भी हमने डिस्कस किया। थैंक यू, शुभ शाम।